अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग खैर खैरियत से हैं, एक मरतबा फिर आपके सामने आज ये जो मैं तहरीर आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ, ये मेरी नहीं है। ये मेरी एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। ये उसने मुझे बताई और कहा कि सर इसके ऊपर ना मेरे ऐसे यही अल्फाजों के साथ एक वीलॉग बना दे। मैंने ज़ोर लगाया, बेटा ये तुम खुद बनाओ। कहती सर नहीं, पर्दे की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अच्छा लगा कि हमारी बच्ची हैं आज भी इस चीज़ को सोचती हैं। तो कमी पेशी अल्फाजों के साथ माफ़ बेटा लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके जज्बात की तर्जुमानी यहाँ पे कर सकूँ। कहती सर कल जब मैं एकेडमी से पढ़ के वापस घर जा रही थी ना, तो मेरे पास 100 का नोट था। मैंने सोचा कि रास्ते से ना आज समोसे लेते हुए घर जाऊँगी और छोटी बहन और भाई के साथ मिलके ना मैं खाऊंगी। तो कहती मैंने वो जब समोसे वाले की दुकान के पास से गुजरी तो वहाँ लिखा हुआ समोसा 50 रुपये का। तो कहती मुझे ना एक शौक़ लगा कि एक समोसा 50 रुपये का। खैर मैं खामोशी से पास से गुज़र गई और मैं सारे रास्ते सर ये सोचती रही, घर की चार दीवारी में रहकर बिना किसी मेहनत मशक्क़त के कितनी आसानी के साथ हम अपने बाप भाई या शोहर को कह देते हैं कि रात को आते हुए ये चीज़ ले आना हमारे लिए। हम लोग कभी ये नहीं पूछते कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास इतने सोर्सेज हैं, बस एक अपना हुक्मनामा उन्हें जो है ना वो सुना देते हैं। सर आज मुझे पहली बार एहसास हुआ जब कभी भाई वो शॉपर भर के समोसों का घर लेके आता तो 2 समोसे खाने के बाद भी मैं ये कहती कि भाई अगली मरतबा मैंने 3 समोसे खाने हैं। और कभी कभी मीठे की फरमाइश भी कर देती कि आते हुए कोई मीठी चीज़ ले आते मेरे लिए। मगर इसके पीछे की मेहनत का कभी नहीं सोचा था मैंने। ये मेरे खाने के लिए मेरे भाई, मेरा बाप या मेरा शोहर किसकी नौकरी करती है, कैसी कैसी बातें सुनती हैं, वो मेरी फरमाइश को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और चाहते ना चाहते हुए वो भी काम करते हैं जो शायद उनके शायाना शान ना हो, लेकिन हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं। कितना मुश्किल होता है बाप या भाई या शोहर जैसी हस्ती के लिए कि गर्मी की वजह से या लाइट जाने पर हम किचन में खाना नहीं बनाते। गर्मी बहुत है, भाई बाहर से रोटियां ले आओ, पापा रोटियां बाहर से ले आओ। मगर इस सूरज की गर्मी को वो बर्दाश्त करते हैं। हम चूल्हे की गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते हुए जून जुलाई के अंदर धूप के अंदर काम करते हैं। मजदूर हजरात भी देखे होंगे, हर बंदा दिल ना कहे छोड़ दो खाना खाना है, छोड़ दो पढ़ना लिखना, छोड़ दो। इस दुनिया की हर ख्वाहिश को रद्द किया जा सकता। मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने नहीं पढ़ना, भाई मुझे ये किताब ला के, तो पापा मुझे ये किताब की जरूरत है। तो हमारी छोटी छोटी फरमाइशों के लिए वो कितनी दफ़ा जीते होंगे, कितनी दफ़ा मरते होंगे। लेकिन कमाल बात इन मर्द हज़रात के अंदर कि जब वो दरवाजे से अंदर आती हैं रात को तो वो अपने चेहरों पर इत्मीनान लेके आते हैं। वो हमें ये शो नहीं कराते कि वो बहुत परेशान है। वो हमें ये नहीं बताते कि बेटा तुम्हारी ये 2 समोसों के लिए मुझे किसी बंदे की बातें सुननी पड़ी, बल्कि वो हंस के कहती हैं अब माना बिल्ली ये पकड़ तुम्हारे समोसे लेके आए हूँ बेटा। वो कभी इस बात का हमें एहसास नहीं होने देते। वो एक छत की हैसियत से हमारे सरों पे मौजूद रहते हैं। सर आज मुझे इल्म हुआ है, हम आपको भी बहुत तंग करते हैं, बार बार जानबूझ के कोई क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जब आपका चेहरा हमारी तरफ वापस आता है तो उस पर मुस्कुराहट होती है। आज मुझे उस मुस्कुराहट का मतलब समझ आ गया। आज मुझे समझ आई है सर कि वो मेरे वालिद साहब जब रात को घर वापस आती हैं ना तो वो किस तरह मुस्कुरा लेते हैं। सर 2 समोसों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है और मुझे सर ये कहते हुए कोई हर्ज नहीं है कि घर की ख़वातीन को अगर मालूम हो जाए, फिर सुनिए कि घर की ख़वातीन को अगर मालूम हो जाए कि उनके मर्द किस किस तरीके से घर में रिज़्क़ लेके आते हैं, बेशक रिज़्क़ देने का वादा अल्लाह ने किया है,
تو اب یقین جانے حقیقت میں عورتیں اپنے مردوں کے پاؤں دھو کے پی جائیں. بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ مرنا پڑتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں. پھر جا کے نا گھر والوں کی چھوٹے چھوٹے خواب پورے ہوتے ہیں. لیکن ان خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک مرد دن میں کئی بار مرتا ہے، کئی بار جیتا ہے، کئی بار ٹوٹتا ہے اور کئی بار اپنی ہمت کو بھانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح گھر والوں کی خدمت کرنے کے لیے ہمت دیتا رہے، اور اللہ تعالی ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم رکھے. آمین یا رب العالمین.